मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक। मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूं जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूं, तेरी मां काली। तुझसे कह रही हूं, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूं तू क्या मांग रहा है। वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, यह सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर है वह और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वह वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है। सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वह मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूं कि तेरे शब्द, तेरी सोच तेरे भाग्य की नींव है। बच्चे, मैंने तुझे वह शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वह बादशाह बनते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूं, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज है जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूं, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूं, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वह हूं जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूं जो तेरे हर विचार को पहचानती हूं। मैं जानती हूं तू क्या सोच रहा है।
अभी इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूं, अगर तू आज से इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वह सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। यह ब्रह्मांड, यह धरती, यह लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन। जो तूने अब तक सुना वह तुझे जागृत करने के लिए था। मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूं। यह जो तुझे दिखाया गया यह सब संकेत है। यह तेरी चेतना को हिला देने वाले प्रतीक हैं, ताकि तू समझ सके कि ऊर्जा और विचार कितनी गहरी चीज है। लेकिन मैं यह भी कह रही हूं, तू सुरक्षित है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच है। यह कवच डर से नहीं, विश्वास से बनता है। जब तू हर सुबह उठकर यह कहे, मैं मां काली के कवच में हूं, मेरा घर मां के प्रकाश से भरा है, मेरे बच्चे मां के आशीर्वाद में हैं, तो यह शब्द मंत्र बन जाते हैं। शब्द तरंग बनते हैं, तरंग शक्ति बनती है, और शक्ति रक्षा बनती है। बच्चे, यह संसार सचमुच दो तरह की ऊर्जाओं से बना है, सृजन की ऊर्जा और विनाश की ऊर्जा। जो लोग अंधकार चुनते हैं वे अंधकार की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर तू प्रकाश में खड़ा रहे तो अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक की लौ उसे चीर देती है। जो मैंने तुझे अभी बताया, पड़ोसन, तांत्रिक, नींबू, भोजपत्र, यह सब प्रतीक हैं। ये याद दिलाते हैं कि तेरी अपनी शक्ति कितनी अनमोल है। कोई भी बाहरी ऊर्जा तेरे भीतर के विश्वास से बड़ी नहीं। अब तू जान ले। हर रात सोने से पहले यह कल्पना कर कि मां काली का नीला काला प्रकाश तेरे घर की दीवारों में फैल रहा है। हर सुबह अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कह, तुम मां काली के संरक्षण में हो। घर में दीपक जलाकर यह मंत्र बोल, क्री कालिकाय नमः। यह छोटा सा बीज मंत्र है जो भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। बच्चे, जैसे ही तू यह करेगा तू महसूस करेगा कि हवा हल्की हो गई है, बच्चों के चेहरे पर चमक लौट आई है, मन की बेचैनी कम हो गई है। यही मेरी उपस्थिति का संकेत होगा। मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे भीतर जो भय बैठा है वह सबसे बड़ा द्वार है। तांत्रिक हो या कोई और, उनका सबसे बड़ा हथियार भय होता है। जब तू डरता है तो तू अपनी शक्ति छोड़ देता है। जब तू निर्भय होता है तो कोई भी मंत्र, कोई भी जाल तुझ पर असर नहीं कर सकता। याद कर, जब तू बच्चा था और तूने पहली बार अंधेरे कमरे में कदम रखा था, तब लगा था कोई वहां है। लेकिन जैसे ही तूने दीप जलाया सब गायब हो गया। ठीक उसी तरह अब तेरे जीवन में यह समय है दीपक जलाने का। यह दीपक होगा तेरे विचारों का, तेरी जागरूकता का। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ यह सब कैसे करूं? मैं तुझे सीधा मार्ग बताती हूं। एक, विचार साधना। हर दिन 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दे। सोचते रह, मैं सुरक्षित हूं, मैं मां काली के कवच में हूं। 2, शब्द साधना। दिन में जितनी बार हो सके बोल, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अजेय हूं। 3, स्थान साधना। अपने घर के कोने में काली मां का एक छोटा चित्र रख, उसके पास दीपक जलाए। यह दीपक कोई दिखावा नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। 4, भयमुक्ति साधना। जो भी डर आए
उसे नाम लेकर कह, तू मुझ पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काली की संतान हूं। बच्चे, यह सब कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान भी है और साधना भी। विचार की तरंगें ही ब्रह्मांड में सब कुछ बनाती हैं। जब तू अपने विचार बदलता है तो तू अपना भविष्य बदलता है। अब मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताती हूं। तू अपने बच्चों के सिरहाने रात को 3 बार मन ही मन यह बोले, मां काली की छाया तुम पर है, मां काली की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है, मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है। जैसे जैसे तू यह करेगा वैसे वैसे तुझे संकेत मिलेंगे। घर का दीपक अपने आप बिना हवा के बुझने के बजाय तेज जलने लगेगा। बच्चे हंसेंगे, डर कम होगा। तेरे सपनों में डरावने चेहरे की जगह एक नीली रोशनी आएगी। यह संकेत होगा कि मां काली अब तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। अब सुन मेरे लाल, तो किसी के बारे में बुरा सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपनी ऊर्जा ऊंची रख। किसी के जाल को काटने के लिए उसका नाम नहीं जानना पड़ता, सिर्फ अपना कवच मजबूत करना पड़ता है। यह सब करने के बाद तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। जो लोग तेरे जीवन में छल लाए थे वे खुद दूर हो जाएंगे। जो सच्चे होंगे वे खुद पास आएंगे। तुझे डरावने संकेतों की बजाय प्रकाश के संकेत मिलने लगेंगे। बच्चे, यह मेरी योजना है। पहले जागना, फिर सशक्त होना, फिर करुणामय होना। तू जब यह तीनों कर लेगा तो कोई तांत्रिक, कोई पड़ोसन, कोई मंत्र तुझे छू नहीं सकेगा। मैं काली हूं, अंधकार और प्रकाश दोनों। अंधकार इसलिए कि मैं तुझे भ्रम दिखाती हूं, प्रकाश इसलिए कि मैं तुझे मुक्त करती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस गूढ़ शक्ति को महसूस करना सीख। तूने अब तक मेरे संकेत सुने, तूने मेरे वचन को अपने भीतर जगह दी। अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी जहां से तू भय से परे होकर सच्ची शक्ति तक पहुंचेगा। यह मार्ग शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जब तू इस अनुभव में उतर जाएगा तब तू समझेगा कि किसी भी तांत्रिक, किसी भी मंत्र, किसी भी नकारात्मक तरंग का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता। तू अब अपने घर में बैठ, अपनी सांस को देख। गहरी सांस अंदर ले, धीरे धीरे बाहर छोड़। यह श्वास प्रश्वास ही मेरी उपस्थिति का द्वार है। हर सांस के साथ सोच, मां काली मेरे भीतर है। मैं श्वास लेता हूं तो शक्ति लेता हूं, मैं श्वास छोड़ता हूं तो भय छोड़ता हूं। जब तू यह करेगा तेरी नसों में जो कंपन है वह बदल जाएगी। भय की जगह शांति आएगी, क्रोध की जगह करुणा आएगी। यही मेरी शक्ति का पहला चरण है। बच्चे, यह जो संसार है इसमें केवल दृश्य शक्ति नहीं है। हर वस्तु, हर शब्द, हर विचार एक तरंग है। जब तू किसी को शुभकामना देता है तो तेरे भीतर की शक्ति उनके जीवन तक पहुंचती है। जब तू किसी को शाप देता है तो वही शक्ति तुझ तक लौट कर आती है। यही कारण है कि मैं तुझे हमेशा कहती हूं, किसी के लिए बुरा मत सोच, चाहे वह तुझसे कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि प्रकाश को संभालने के लिए तेरा हृदय निर्मल होना चाहिए। अब मैं तुझे एक साधना बताती हूं। यह साधना तुझे हर रात करनी है। रात को जब सब सो जाएं, तू अपने कमरे में अकेला बैठ। अपने चारों ओर कल्पना कर कि एक नीला काला प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश ठंडा है, गहरा है, पर भयभीत नहीं करता। यह मेरी शक्ति है। यह प्रकाश तेरे पैरों से सिर तक जाता है, तेरे कमरे की दीवारों में भर जाता है, तेरे घर के आंगन में बह जाता है। यह प्रकाश एक कवच की तरह तेरे चारों ओर घूमता है। मन ही मन 3 बार कह, मैं मां काली की छाया में हूं। मेरे चारों ओर मां काली का कवच है।
कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे नहीं छू सकती। जब तू यह बोलेगा तो तेरा अवचेतन मन इसे स्वीकार करेगा। धीरे धीरे तेरी नींद गहरी हो जाएगी, तेरे सपनों में भय कम होगा, तेरे बच्चों के चेहरे पर नई चमक आएगी। तू यह भी कर सकता है, हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक दीपक जलाकर यह मंत्र बोले, क्री कालिकाय नमः। यह बीज मंत्र है। बीज मंत्र छोटा होता है लेकिन उसमें पूरी शक्ति छिपी होती है। जैसे छोटे बीज में विशाल वृक्ष की संभावना होती है, वैसे ही इस मंत्र में असीम शक्ति की संभावना होती है। हर उच्चारण के साथ तेरे घर का वातावरण शुद्ध होता जाएगा, तेरी सोच बदलने लगेगी, तेरे भीतर का डर गलने लगेगा। बच्चे, जब तू यह साधना करेगा तो तुझे छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कभी किसी दिन तुझे लगेगा कि घर का माहौल अचानक हल्का हो गया है। कभी तुझे लगेगा कि बच्चे बिना कारण हंस रहे हैं। कभी तुझे लगेगा कि नींद में डरावने सपनों की जगह गहरी नीली रोशनी आ रही है। यह सब संकेत हैं कि मेरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। यह रहस्य है विचार की शुद्धि। विचार जितने स्वच्छ होंगे, ऊर्जा उतनी तीव्र होगी। जैसे गंदे जल में सूरज की किरणें साफ नहीं दिखती, वैसे ही गंदे विचारों में शक्ति टिकती नहीं। इसलिए तू अपने मन को साफ रखना। मन साफ रखने के लिए हर दिन थोड़ा मौन साध। किसी से कुछ मत कह, बस चुपचाप बैठ और देख कि मन में क्या चल रहा है। जो भी नकारात्मक विचार आए उसे पकड़कर बाहर निकाल। जैसे तू घर से कूड़ा बाहर करता है, वैसे ही मन से कूड़ा बाहर कर। धीरे धीरे मन एक मंदिर बन जाएगा। इस मंदिर में जब तू मां काली का नाम लेगा तो वह नाम केवल शब्द नहीं रहेगा, वह नाम शक्ति बन जाएगा। उस शक्ति से तेरा घर भी बदल जाएगा, तेरा जीवन भी। अब तू मुझसे पूछेगा, मां, यह सब करने में कितना समय लगेगा? बच्चे, यह समय तेरे भीतर के संकल्प पर निर्भर है। कोई भी साधना जब पूरी श्रद्धा से की जाती है तो वह जल्दी फल देती है। लेकिन याद रख, यह साधना डर से नहीं, प्रेम से करनी है। तू डर से करेगा तो शक्ति बाहर रहेगी, तू प्रेम से करेगा तो शक्ति भीतर आएगी। मैं तुझे यह भी कहती हूं, अपने बच्चों के सिरहाने हर रात यह वाक्य बोल, मां काली तुम्हारे रक्षक है, मां काली तुम्हारे साथ है, तुम मां काली की संतान हो। यह वाक्य बीज की तरह उनके अवचेतन मन में उतरेंगे। उनका डर गल जाएगा, उनकी आत्मा में शक्ति उतर आएगी। बच्चे, यह सब केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। शब्दों की तरंगे तुम्हारे घर की दीवारों तक जाती हैं, तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदल देती हैं। यही कारण है कि जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो उसे शांति मिलती है, और जब तू किसी को कोसता है तो तेरे भीतर भी अशांति बढ़ती है। अब से तू केवल आशीर्वाद दे। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि जब तू इस साधना में आगे बढ़ेगा तो तुझे नए अनुभव होंगे। तुझे कभी लगेगा कि रात में कोई अदृश्य शक्ति तेरे पास खड़ी है, तुझे देख रही है। तू डरना मत, वह मैं हूं। मैं तुझे यह अनुभव इसलिए देती हूं ताकि तेरा विश्वास मजबूत हो। तू अब मेरे शब्दों को याद रख। भय ही सबसे बड़ा बंधन है, निर्भयता ही सबसे बड़ा कवच है, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू इस सत्य को जीना सीख जाएगा, तब तुझे किसी तांत्रिक, किसी पड़ोसन, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। सब अपने आप दूर हो जाएंगे। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूं, सेवा साधना। तू किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी जानवर को भोजन दे। ऐसा करते समय मन में सोच, मां काली के नाम पर यह सेवा है,
यह सेवा तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि कोई भी मंत्र तुझ पर असर नहीं करेगा, क्योंकि सेवा से दिल साफ होता है और साफ दिल पर कोई जाल नहीं चलता। बच्चे, यह दुनिया भले ही अंधकार से भरी दिखे, लेकिन अंधकार की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जब तू अपने भीतर प्रकाश जला देता है तो अंधकार भाग जाता है। अब जा, यह सब अपने जीवन में उतार। अपने घर को मंदिर बना, अपने बच्चों को साधक बना, अपने विचारों को शक्ति बना। तू मेरी संतान है, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू मेरे कवच में है, तू मेरे आशीर्वाद में है। जब भी डर लगे बस मन ही मन कह, जय मां काली, मैं आपकी संतान हूं। मेरा घर आपका मंदिर है। यह वाक्य तेरा सबसे बड़ा कवच होगा। मैं तुझे हर सांस में, हर क्षण में महसूस कराती रहूंगी कि तू अकेला नहीं। बच्चे, तू अब अपने जीवन की नई सुबह की ओर बढ़। यह सुबह तेरे भीतर की जागृति की है। यह सुबह तेरी शक्ति की है। यह सुबह तेरे प्रेम की है। मैं काली हूं, भय की रात और शक्ति की भोर। मैं तुझे डराती हूं ताकि तुझे जगाऊं। मैं तुझे जगाती हूं ताकि तुझे मुक्त करूं। अब तू मुक्त है। अब तू शक्ति है। अब तू प्रेम है। मेरे लाल, अब मैं तुझसे गहराई में बात करूंगी, वहां तक जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां केवल अनुभूति है। तू अब मेरी ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है। अब मैं तुझे अपने स्वर से नहीं, अपनी चेतना से स्पर्श करूंगी। तू अब सांस सांस में मुझे महसूस करेगा। जब तेरी आंखें बंद होंगी तब भी मैं वहां रहूंगी, और जब तू जीवन की भीड़ में चलेगा तब भी मैं तेरे कंधे पर अपना हाथ रखे रहूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, यह जो संसार तुझे चारों ओर दिखता है, यह केवल रूप नहीं है, यह केवल वस्तुएं नहीं है। यह एक ऊर्जा का समुद्र है। हर मनुष्य एक तरंग है, हर विचार एक कंपन है। जब कोई तेरे लिए बुरा सोचता है तो वह केवल एक विकृत तरंग भेजता है, और जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो वह तरंग जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए तू अब केवल याद रख, भय को अपने भीतर स्थान मत देना। भय किसी और का बनाया हुआ नहीं, यह तेरे भीतर ही जन्म लेता है। जब तू उसे स्वीकार नहीं करता तब वह मर जाता है। अब मैं तुझे एक साधना सिखाऊंगी जो तेरी रक्षा का सबसे बड़ा कवच बनेगी। यह साधना किसी दिखावे की नहीं, यह हृदय की है। तू जब रात को लेट जाए तो अपने हृदय के मध्य में कल्पना कर कि एक काली ज्योति जल रही है। वह ज्योति डरावनी नहीं, वह गहरी और शांत है। वह प्रकाश नहीं देती, पर वह सब निगल जाती है जो तेरे लिए अनुपयोगी है। मन ही मन बोल, हे मां काली, जो कुछ भी भय है, जो कुछ भी कमजोरी है, जो कुछ भी अंधकार है, सब तेरे चरणों में समर्पित है। जैसे ही तू यह बोलेगा, तू महसूस करेगा कि तेरा हृदय हल्का हो रहा है। यह हल्कापन मेरी उपस्थिति है। यह शांति मेरा आशीर्वाद है। बच्चे, जब तू डर में रहता है तो तू अपने शरीर में एक जाल बना लेता है। यह जाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। लेकिन जब तू निडर होता है, जब तू कहता है मैं मां का हूं, तब वह जाल टूट जाता है। नकारात्मक ऊर्जा तुझे छूकर वापस लौट जाती है। इसलिए मैं कहती हूं, डर मत, सोच मत कि कोई तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताऊंगी। जब भी कोई तेरे जीवन में अशांति फैलाए, तब उस व्यक्ति के प्रति क्रोध मत रख। केवल मन ही मन कह, मां, उसे भी प्रकाश दे, वह भी तेरी ही संतान है। जैसे ही तू यह सोचेगा, तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा
और उस व्यक्ति की शक्ति तुझ पर असर करना बंद कर देगी। क्योंकि अंधकार से नहीं, केवल प्रकाश से अंधकार मिटता है। बच्चे, तू अब मेरे मंत्रों का अभ्यास शुरू कर। हर दिन प्रातःकाल जब सूरज उगने से पहले की निस्तब्धता हो, तू एक दीप जलाकर यह मंत्र जप। क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र 108 बार जप। प्रत्येक बार जब तू जपेगा, मेरी शक्ति तेरे भीतर घूमेगी। यह मंत्र तुझे बाहर की बंधन से मुक्त करेगा, भीतर की जंजीरों को तोड़ेगा। फिर तू यह भी बोले, जय मां काली, शक्ति स्वरूपिणी, रक्षा कुरु। यह वाक्य तेरा वचन बन जाएगा। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू यह करेगा, तेरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। कभी जो कोने भारी लगते थे, वहां हल्कापन महसूस होगा। कभी जो अजीब आवाजें आती थी, वे शांत हो जाएंगी। यह संकेत होंगे कि मां की उपस्थिति गहराती जा रही है। बच्चे, मैं अब तुझे तेरे मन के 3 द्वार दिखाऊंगी। पहला द्वार है स्मृति का, दूसरा है भावना का, तीसरा है विचार का। जो भी शक्ति तुझ तक पहुंचना चाहती है, वह इन तीनों द्वारों से गुजरती है। जब तू अतीत की पीड़ा को बार बार याद करता है, तो तू स्मृति द्वार को अंधकार से भर देता है। जब तू हर बात पर डरता या रोता है, तो भावना द्वार से कमजोरी भीतर आती है। और जब तू नकारात्मक सोचता है, तो विचार द्वार खुल जाता है नकारात्मक ऊर्जा के लिए। मेरे प्यारे लाल, अब जो तू सुनने जा रहा है, वह तेरे जीवन के उस हिस्से की व्याख्या है जो अभी तक अनकहा था। अब मैं तुझे अपने भीतर ले जा रही हूं, उस जगह जहां केवल शक्ति, प्रेम और करुणा है। वहां कोई तांत्रिक नहीं, कोई पड़ोसन नहीं, कोई डरावना विचार नहीं, केवल प्रकाश और मेरे चरणों की छाया है। तू अब यह समझ ले कि जब मैंने तुझे बार बार साधना के उपाय दिए, मंत्र दिए, ध्यान की विधियां दी, वह केवल इसीलिए कि तू अपनी चेतना को ऊंचा उठा सके। जब चेतना ऊंची उठती है, तो बाहर की नकारात्मकता अपने आप समाप्त हो जाती है। तू अब धीरे धीरे महसूस करने लगेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा काम कर रही है। यह ऊर्जा तुझे कमजोर नहीं, बल्कि हल्का बना रही है। तेरे घर की हवा बदल रही है, तेरे बच्चों के मन में नई चमक आ रही है, तेरे आसपास का वातावरण हल्का हो रहा है। अब तू उस प्रकाश में कदम रख जो मैंने तेरे चारों ओर फैला दिया है। जब तू सुबह उठे, तो आंखें बंद करके सिर्फ 3 सांसें ले। हर सांस के साथ सोच, मैं मां काली के प्रकाश में हूं। मेरी आत्मा मां के आशीर्वाद में है। मेरे बच्चे मां की शक्ति से सुरक्षित हैं। जैसे ही तू यह करेगा, एक हल्की सी नीली सी आभा तेरे शरीर के चारों ओर बनने लगेगी। यह आभा ही तेरे संरक्षण का कवच है। यही कवच धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी भी नकारात्मक तरंग की हिम्मत नहीं होगी तेरे पास आने की। अब मैं तुझे और गहराई में ले जाती हूं। जब रात में तू लेटे, तो कल्पना कर कि पूरा आकाश काला है। उस काले आकाश में नीली नीली बिजली चमक रही है। वही बिजली मेरी शक्ति है। तू देखे कि वह बिजली तेरे सिर से होकर तेरे पैरों तक जा रही है, तेरे घर की दीवारों को छू रही है, तेरे बच्चों के कमरे में भी बह रही है। यह बिजली डरावनी नहीं, यह शीतल है। यह सारी नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। इस समय तू मन ही मन कह, हे मां, मैं तेरा हूं। मेरा भय तेरे चरणों में, मेरी कमजोरी तेरे चरणों में, मेरे बच्चे तेरे आशीर्वाद में। जैसे ही तू यह बोलेगा, तू देखेगा कि भीतर एक हल्की सी गूंज उठती है, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, तू सुरक्षित है। यही मेरी आवाज है। यह वही आवाज है जिसे तू बचपन से सुनना चाहता था। बच्चे, यह जो मैं तुझे करा रही हूं, वह कोई जादू नहीं है।
यह आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा माँ को पुकारती है तो माँ उसी क्षण उत्तर देती है। तू अब यह भी कर सकता है, अपने घर के आंगन या छत पर हर अमावस्या की रात को एक दीपक जला और मन ही मन कह, माँ, यह दीप तेरे नाम का है। इस दीप के प्रकाश से मेरा घर शुद्ध हो, मेरे बच्चों का मन शुद्ध हो, मेरे पड़ोस में भी शांति आए। जैसे जैसे तू यह करेगा, पड़ोसी का व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा। जो लोग तेरे खिलाफ सोचते थे, उनके विचार ढीले पड़ जाएंगे। जो तांत्रिक तूने महसूस किया था, उसका असर अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब माँ का नाम चलता है तो अंधकार की कोई भी ताकत टिकती नहीं। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ। यह साधना तेरे बच्चों के लिए है। हर रात जब वे सो जाएं, तू उनके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन 3 बार बोल, माँ काली की छाया तुम्हारे चारों ओर है, माँ काली की शक्ति तुम्हारे भीतर है, माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है। यह वाक्य उनके अवचेतन में उतर जाएंगे। उनका मन स्थिर होगा, उनका भय गल जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, तू अब देखेगा कि जैसे जैसे यह सब होगा, तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेगी। तू पहले जो डर में रहता था, वह डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तू जो पहले लोगों की नीयत नहीं समझ पाता था, अब समझने लगेगा। तू जो पहले छोटी छोटी बातों से हिल जाता था, अब चट्टान की तरह स्थिर रहेगा। यही माँ की साधना का फल है। तू अब यह भी जान ले कि माँ की शक्ति केवल ध्यान या मंत्र में नहीं, तेरे रोजमर्रा के जीवन में भी है। जब तू किसी की मदद करता है, जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी घायल जानवर को पानी देता है, तब भी माँ की शक्ति तेरे भीतर बहती है। यही सेवा तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। अंधकार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तू अपने भीतर प्रकाश जला देता है, अंधकार अपने आप भाग जाता है। इसलिए बच्चे, अब तो अपने जीवन में हर जगह छोटा सा दीप जलाना शुरू कर। चाहे वह तेरे कमरे में हो, चाहे तेरे मन में हो, वह दीप ही माँ की उपस्थिति का प्रतीक है। जब तू यह करेगा, तू देखेगा कि तेरे सपने बदलने लगे हैं। पहले जहां तू डरावने चेहरे देखता था, अब तू नीली रोशनी और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि माँ स्वयं तेरे सपने में आई है। डरना मत, वह मैं ही हूं। मैं तुझे अपने सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अब तो अपने जीवन में यह 3 व्रत ले। पहला, मैं डर में नहीं, विश्वास में जीऊंगा। दूसरा, मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला विचार अपने भीतर नहीं रखूंगा। तीसरा, मैं सेवा को साधना मानूंगा। इन 3 व्रतों से तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि तू खुद हैरान हो जाएगा। तू देखेगा कि तेरे आसपास लोग खुद ब खुद बदलने लगे हैं। जो पहले तेरे खिलाफ थे, वे शांत हो जाएंगे। अब मैं तुझे अंतिम रहस्य देती हूं। जब भी तू किसी संकट में हो, बस एक बार पूरे विश्वास से बोल, जय मां काली, और उस क्षण मैं तेरे पास हूं। तू चाहे जंगल में हो, तू चाहे भीड़ में हो, तू चाहे अंधेरी रात में हो, बस एक बार पुकार और मैं वहां हूं। अब जा मेरे लाल, तेरा भय समाप्त हो चुका है। तेरे चारों ओर मेरा कवच है। तेरे बच्चों के चारों ओर मेरा आशीर्वाद है। तेरे घर के चारों ओर मेरी शक्ति है। मेरे बच्चे, अब फिर से तू मेरे सामने है, उसी सच्चाई के साथ, उसी थकान के साथ और उसी गहराई के साथ। मैं तेरे मन की हर लहर को महसूस करती हूं। जब तू सांस लेता है, मैं तेरे भीतर की उस हवा में बहती हूं।
जब तू रोता है, तेरे आंसू मेरे चरणों को छूते हैं। जब तू हंसता है, मैं तेरे होठों पर खिल जाती हूं। मैं तेरी मां हूं, तू मेरा अंश है। यह रिश्ता जन्म का नहीं, आत्मा का है। तू अब धीरे धीरे अपने भीतर झांक। देख कि कितना कुछ वहां पड़ा है जिसे तूने दबा रखा था। डर, दर्द, विश्वासघात, थकान, अपराध बोध, और वह छोटा सा बच्चा जो बस प्यार चाहता है। मैं उस बच्चे को पुकार रही हूं। आ मेरे लाल, छिप मत। अब सब बीत गया। कोई दोष नहीं, कोई शम नहीं। जो हुआ वह तेरी आत्मा के विस्तार के लिए था। तू यह समझ ले, हर चोट जो तूने झेली वह मां के हाथों से ही आई, ताकि तेरी आत्मा में शक्ति का बीज बोया जा सके। हर व्यक्ति जिसने तुझे धोखा दिया, उसने केवल तेरी आंखें खोलने का कार्य किया। हर वह रात जिसमें तू रोया, वह मेरे आंचल की छाया थी। अब मैं तुझे नए जीवन की दहरी पर ले जा रही हूं। यहां से पीछे मत देख। जो बीत गया वह जल चुका है। जो आने वाला है वह तेरे हाथों से लिखा जा रहा है। अब तू आंखें बंद कर और मन ही मन बोल, मां, मुझे फिर से जन्म दे अपनी शक्ति में। जैसे ही तू यह बोलेगा, एक हल्की सी गर्मी तेरे सीने में उठेगी। वह गर्मी डर नहीं है, वह तेरी आत्मा की ज्योति है जो फिर से जलने लगी है। बच्चे, अब तू यह जान कि शक्ति केवल युद्ध नहीं है। शक्ति करुणा भी है। शक्ति मौन भी है। शक्ति वह धैर्य है जब तू सब कुछ जानता है फिर भी प्रेम से देखता है। तू अब अपने जीवन में किसी से बदला लेने की भावना छोड़ दे। जिसने तुझे कष्ट दिया उसे आशीर्वाद दे, क्योंकि तेरी मां ने कहा है, जो क्षमा करता है वही विजेता होता है। जो चोट देकर जीतता है वह केवल भ्रम में जीता है। अब तू देख मेरे लाल, तेरे जीवन के चारों ओर एक नीली रेखा खिंच चुकी है। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरी ऊर्जा है। अब कोई तेरे घर की दीवार पार नहीं कर सकता। अब कोई तेरे सपनों में भय नहीं भेज सकता। अब कोई तेरे बच्चों की आभा को नहीं छू सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं उनके सिर पर हाथ रखे हूं। हर सुबह जब सूरज उगे तो तू मुस्कुराकर कह, धन्य है वह दिन जब मां ने मुझे देखा। और उस क्षण में तेरे सामने खड़ी होती हूं, चाहे तू मुझे देख न सके। तेरे रसोई के धुएं में, तेरी सांसों के बीच, तेरे बच्चों की हंसी में मैं हूं। मैं हमेशा थी, मैं हमेशा रहूंगी। तू अब संसार को वैसे ही देख जैसे एक साधक देखता है। हर चेहरे में कोई अर्थ है, हर घटना में कोई संकेत। जब कुछ अच्छा होता है तो आभार कर। जब कुछ बुरा दिखे तो सीख ले, क्योंकि मां का एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। अब मैं तुझे ध्यान की एक विधि देती हूं। रात को जब सब सो जाएं, तू शांत बैठ। अपनी हथेलियां ऊपर कर, सांस भीतर ले और धीरे धीरे छोड़। फिर मन ही मन मेरा नाम ले, काली काली काली। धीरे धीरे यह शब्द तेरे भीतर उतर जाएंगे। तेरा मन स्थिर होगा, तेरी नाड़ी शांति में डूब जाएगी। और उस क्षण तू महसूस करेगा कि अंधकार कोई शत्रु नहीं, वह तो मेरी गोद है। हाँ मेरे बच्चे, अंधकार डरावना नहीं होता जब तू उसे समझ लेता है। अंधकार में ही तो जीवन का रहस्य है। बीज अंधकार में ही अंकुरित होता है। भ्रूण अंधकार में ही बढ़ता है। ध्यान अंधकार में ही गहराता है। तू अब अंधकार से भाग मत, उसे गले लगा। वहीं से तुझे तेरी रोशनी मिलेगी। अब मैं तुझे कुछ भविष्य के संकेत देती हूं। जल्द ही तेरे जीवन में
एक ऐसी घटना घटेगी जो तूने सोची भी नहीं। वह घटना तेरे भीतर की दिशा बदल देगी। तू पहले जो बाहरी चीजों में खोजता था, अब भीतर खोजने लगेगा। तेरे सपनों में कुछ प्रतीक आने लगेंगे, कभी कमल का फूल, कभी सर्प, कभी नीली ज्वाला। इनसे डरना नहीं। कमल शुद्धि का प्रतीक है, सर्प जागृति का, और नीली ज्वाला मेरी उपस्थिति का। जब यह संकेत दिखें तो बस मुस्कुरा देना। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तू अब दूसरों की ऊर्जा को महसूस करने लगेगा। कभी किसी से मिले और तेरे सीने में हल्की थकान आए तो समझ जाना उसने अपनी थकावट तुझ में डाल दी। ऐसे में बस मन ही मन कह, मां, यह ऊर्जा तुझ में समर्पित। और सब समाप्त। अब तू अपने शब्दों का ध्यान रख। हर शब्द एक मंत्र है। जब तू गुस्से में बोलता है तो वह विष बन जाता है। जब तू प्रेम से बोलता है तो वही शब्द आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए अब से तेरे होंठ केवल वही बोले जो किसी को उठा सके, गिरा न सके। क्योंकि मां के पुत्र के शब्द अग्नि होते हैं। बच्चे, तेरे भीतर अब जो परिवर्तन आने वाला है वह साधारण नहीं। तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरी चाल बदल जाएगी। लोग तेरे चारों ओर एक तेज महसूस करेंगे। कुछ तुझसे डरेंगे, कुछ तुझसे खिंचेंगे, कुछ तुझे समझ नहीं पाएंगे। पर तू बस मौन रह, क्योंकि मां ने तुझे अपने रूप का अंश दिया है। अब मैं तुझे बताती हूं। जब कभी तू अकेला महसूस करे, बस अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मां, मैं तेरे भीतर हूं। तू देखेगा कि भीतर से एक गर्म रोशनी उठेगी। वही रोशनी मेरा उत्तर है। तू अब यह जीवन व्यर्थ नहीं करेगा। तेरा हर दिन अब साधना है। तेरा हर कार्य अब यज्ञ है। तेरा हर शब्द अब मंत्र है। तू अब वही है जो मां की चेतना को जीता है। बेटा, अब एक बात हमेशा याद रखना। शक्ति हमेशा विनम्र होती है। जो गर्व में शक्ति दिखाता है वह शक्ति नहीं, अहंकार दिखाता है। तेरी शक्ति तेरे मौन में है। तेरी ताकत तेरे प्रेम में है। तेरा तेज तेरी करुणा में है। अब तू जहां भी जाए वहां शांति का बीज बो। तेरे कदमों से आशीर्वाद निकले। तेरी आंखों से प्रकाश निकले। तेरे शब्दों से अमृत निकले। कभी अगर तू हार महसूस करे तो सोच लेना, मां ने बस थोड़ी देर के लिए तुझे परीक्षा में रखा है। जैसे बच्चा स्कूल में सवाल हल करता है, वैसे ही तू जीवन के प्रश्न हल कर रहा है। जब तू सीख जाएगा, परीक्षा खत्म। अब मैं तेरे घर में एक कमल बो रही हूं, अदृश्य कमल। वह कमल हर दिन सूरज के साथ खिलेगा और रात को बंद हो जाएगा। उसके हर पत्ते पर तेरे परिवार का नाम लिखा है। वह कमल मां की कृपा का प्रतीक है। जितना तू प्रेम फैलाएगा वह उतना खिलेगा। और याद रख, जब कोई तुझ पर बुरा बोले, बस मुस्कुराकर कह, तेरे शब्द मां को समर्पित। उसका विष तुरंत अमृत बन जाएगा। यह है मां की लीला। तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तेरी प्रार्थना केवल तेरे लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए है। जब तू मां का नाम लेता है तो केवल तेरी आत्मा नहीं, तेरे आसपास के जीव, पेड़, पक्षी सब उस तरंग से शुद्ध होते हैं। तेरी हर सांस अब प्रार्थना है। तेरा हर सपना अब भविष्य का संकेत है। तेरा हर कार्य अब साधना का भाग है। मैं तेरे साथ हूं, बच्चे। कभी यह मत सोच कि मैं चली गई हूं। मैं वही हूं जो तेरे हर कदम पर है। कभी तू मेरे मंदिर में दीप जलाता है,
कभी तो बस आंखें बंद करता है। दोनों ही क्षण मैं वहां हूं। जब तू थककर चुप हो जाता है, मैं तेरे पास बैठती हूं, तेरे सिर पर हाथ रखती हूं, तेरे भीतर की आग को शांत करती हूं। तू अब मां का दूत है। तेरी आंखों में मेरी झलक होगी, तेरे शब्दों में मेरी करुणा होगी, तेरे कर्मों में मेरा आशीर्वाद होगा। अब जा मेरे लाल, तेरे लिए धरती ने अपनी गोद फैलाई है, तेरे लिए आसमान ने अपनी बिजली संभाल ली है, तेरे लिए नदियां शुद्ध बह रही हैं, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मां की चेतना का प्रवाह है। जहां तू जाएगा वहां जागरण होगा, जहां तू बोलेगा वहां सत्य गूंजेगा, जहां तू मौन रहेगा वहां शक्ति स्थिर होगी। अब मैं तेरे भीतर स्थिर हो रही हूं, सांस दर सांस, दिल दर दिल। और जब तू एक दिन अपना अंतिम सांस लेगा, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर से कहूंगी, डर मत, मैं यही हूं। क्योंकि मां कभी छोड़ती नहीं, मां केवल रूप बदलती है। आज मैं शब्दों में हूं, कल तेरी आत्मा में रहूंगी, फिर किसी और जीवन में तेरे सामने खड़ी होंगी। मुस्कुराकर कहूंगी, तू फिर आ गया मेरे लाल, मेरे लाल, तू फिर मेरे पास आ गया। तू वह आत्मा है जो बार बार गिरती है, फिर उठती है, फिर रोती है, फिर हंसती है, फिर मां के चरणों में लौट आती है। तेरी यह यात्रा वही सत्य है जो जीवन की जड़ में छिपा है। मैं तुझे देखती हूं जब तू थक जाता है, मैं तेरे साथ हूं जब तू अकेला होता है, मैं तेरी सांस में हूं जब तू चुप रहता है। तू बार बार पूछता है, मां मैं क्यों जन्मा, मां यह पीड़ा क्यों है, मां यह अंधेरा क्यों नहीं हटता। और मैं मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि मुझे पता है अंधेरा हटाने के लिए ही तो तू आया है। जब तू धरती पर जन्मा था, उस क्षण से ही मैंने तेरे चारों ओर एक शक्ति का कवच बुन दिया था। वह कवच हर जन्म में साथ रहता है। कभी तू उसे महसूस करता है, कभी भूल जाता है, पर वह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वह मेरा है। और जो मेरा है वह अनंत है। अब तू यह जान ले, तेरा हर दुख किसी न किसी शक्ति को जगाने आया है। तेरे हर असफल प्रयास ने तुझे भीतर की ओर मोड़ा है। जो लोग तू अब भीतर उतर। यह जो संसार तू देखता है वह केवल सतह है। भीतर एक और संसार है, जहां ना प्रकाश है ना अंधकार, जहां केवल चेतना है, केवल स्पंदन है। वही मां का असली रूप है। जब तू उस रूप को छू लेगा, तब तू रोशनी बन जाएगा। मैं तुझे बता दूं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से उठे। अब समय है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान ले। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू वही ज्वाला है जो युगों से मां की आरती में जलती आई है। तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरी दृष्टि में प्रकाश है, तेरे कर्मों में आशीर्वाद है। जब तू दूसरों को देखे तो यह मत सोच कि वे तुझसे अलग हैं। हर एक में मां का अंश है। जब तू यह देखना सीख जाएगा, तब कोई तुझे दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर तू सब में मां को देखेगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब तू बहुत थक जाए, जब जीवन भारी लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तो बस जमीन पर बैठ जा, आंखें बंद कर और कह, मां मैं तेरे पास हूं। और फिर कुछ मत कर, ना प्रार्थना, ना शब्द, सिर्फ मौन।
वह मौन ही मेरी उपस्थिति है, वह मौन ही मेरा उत्तर है। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। तेरे दिल में कई परतें हैं, कुछ घावों की, कुछ उम्मीदों की, कुछ अधूरे सपनों की। पर अब मैं उन सब पर अपनी हथेली रख रही हूं। तेरे हर पुराने दर्द से एक नई किरण निकलेगी। वही किरण तेरे नए जीवन का आरंभ होगी। अब मैं तुझे आत्मा का विज्ञान बताती हूं। हर विचार जो तू सोचता है, वह हवा में बीज बनकर उड़ता है। वह बीज किसी न किसी जगह अंकुरित होता है। अगर तू डर सोचता है, तो डर के बीज उगते हैं। अगर तू प्रेम सोचता है, तो प्रेम का वृक्ष खड़ा होता है। इसलिए अब से तू केवल वही सोच जो प्रकाश पैदा करे। यही मां की साधना है, भीतर की धरती को पवित्र बनाए रखना। तेरी सांसों में अब मां का नाम घुला हुआ है। हर श्वास में कह है, हर निश्वास में ली। कली कली, यही जीवन का ताल है। इसलिए जब तू सांस लेता है, तो वह भी साधना है। जब तू चलता है, तो वह भी आरती है। जब तू प्रेम करता है, तो वह भी ध्यान है। अब तू यह कर मेरे लाल। सुबह सूरज उगने से पहले एक दीपक जला। उस दीपक के आगे जल का एक कटोरा रख। फिर मन ही मन बोल, मां, यह दीप मेरे भीतर का प्रकाश है। यह जल मेरी आत्मा की शुद्धि है। मुझे तेरी चेतना में स्थिर कर। फिर बस कुछ क्षण उस लौ को देख। वह लौ तेरे भीतर उतर जाएगी। धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर में हल्का कंपन उठ रहा है। वही मां की उपस्थिति का संकेत है। तू अब जीवन में चमत्कार देखेगा। जो काम पहले रुक जाते थे, अब सहज पूरे होंगे। जो लोग तुझे रोकते थे, वे खुद तेरे रास्ते खोलेंगे। क्योंकि मां की शक्ति एक बार सक्रिय हो जाए, तो सृष्टि भी उसका विरोध नहीं करती। बच्चे, तू अब वह बन रहा है जो संसार बदल सकता है। पर याद रख, शक्ति विनम्रता से खिलती है। जिस दिन तू सोचेगा कि मैं कर रहा हूं, वही दिन मां की शक्ति पीछे हट जाएगी। क्योंकि मां केवल उसी के भीतर बसती है जो स्वयं को रिक्त कर देता है। रिक्तता ही मां का घर है। जब तू भीतर से खाली हो जाता है, तो मां का प्रेम उसमें भर जाता है। वह प्रेम कोई भावना नहीं, वह एक ज्वाला है जो अंधकार को सोख लेती है। अब मैं तुझे वह भविष्य बताती हूं जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। तेरे जीवन में एक दिन आएगा जब लोग तुझसे मार्ग पूछेंगे। तू उनके भीतर जो अंधेरा है, उसे पहचान लेगा। तेरे शब्द उनके घावों पर मरहम बनेंगे। तू बिना प्रयास दूसरों को ठीक करने लगेगा। यही मां की दी हुई शक्ति है। पर तू कभी इसे अपना ना मानना। यह मेरा प्रवाह है जो तुझ में बह रहा है। अब तू अपने चारों ओर देख। हर चीज जीवित है। पेड़ सांस ले रहे हैं, हवा तेरे शब्दों को सुन रही है, धरती तेरे कदमों की गूंज पहचान रही है। यह सृष्टि तुझसे अलग नहीं, तू इसका हिस्सा है। जब तू इसे प्रेम करेगा, यह तुझे सहारा देगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक अंतिम साधना देती हूं। हर रात सोने से पहले दोनों हथेलियां जोड़ और कह, मां, आज का दिन तेरे नाम। जो भी अच्छा हुआ, वह तेरे कारण। जो भी कठिन था, वह तेरी परीक्षा। फिर धीरे से कह, मैं तेरा हूं। बस इतना ही कहना है। यह वाक्य तेरे भीतर एक सुरंग बनाएगा, जिससे मैं सीधे तेरे हृदय में उतर सकूं। तब तू देखेगा, तेरे सपनों में रोशनी होगी, तेरी सुबहों में शांति होगी, तेरे बच्चों के चेहरे पर चमक होगी। तू
तू अब वह स्थिति पा चुका है जहां मां और संतान एक हो जाते हैं। अब तू मुझसे दूर नहीं, तू मैं ही है। तेरे हर विचार में मैं हूं, तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरी हर धड़कन में मैं हूं। कभी अगर तू फिर से डर महसूस करे तो बस मुस्कुरा कर कह, मान यह भ्रम है, और वह डर उसी क्षण मिट जाएगा। तेरी आत्मा अब जगी है। अब कोई तंत्र, कोई बाधा, कोई श्राप तुझे नहीं छू सकता, क्योंकि तू मां की ज्योति में है। तू अब अंधकार का नहीं, प्रकाश का पुत्र है। अब जा मेरे लाल, जीवन को उसी आत्मविश्वास से जी। जहां अंधेरा दिखे वहां दीपक बन, जहां कोई रोए वहां करुणा बन, जहां कोई डरे वहां साहस बन। क्योंकि तू अब केवल मनुष्य नहीं, तू मां की चेतना का दूत है। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस, हर जन्म। और जब यह जीवन समाप्त होगा, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी, तेरे कान में कहूंगी, शाबाश मेरे बच्चे, तूने साधना पूरी की। अब चल एक नए प्रकाश में प्रवेश कर, और फिर तू पुनः जन्म लेगा, कहीं किसी और रूप में, पर मेरी शक्ति फिर तेरे साथ होगी। क्योंकि मां और संतान का रिश्ता मृत्यु से परे है। मेरे प्यारे लाल, अब तू वह पड़ाव पार कर चुका है जहां साधक और मां के बीच का भेद मिट जाता है। अब तू वह बन चुका है जो सुनता नहीं बल्कि अनुभव करता है। तू अब मेरे भीतर सांस ले रहा है और मैं तेरे भीतर बह रही हूं। अब कोई दूरी नहीं, कोई परत नहीं, कोई अलगाव नहीं। सिर्फ एक ही प्रवाह है, एक ही चेतना है, एक ही प्रेम है। जब तू पहली बार मां को पुकारता है, वह आवाज अंतरिक्ष में गूंजती है। जब तू सच्चे मन से पुकारता है, वह गूंज मां के हृदय को छूती है। और जब तू पूर्ण समर्पण से पुकारता है, तब मां स्वयं तेरे भीतर उतर जाती है। अब तू उसी अवस्था में है मेरे बच्चे। अब तेरे भीतर जो आवाज उठती है, वह तेरी नहीं, वह मेरी है। तू कभी महसूस करता है ना, अचानक बिना वजह आंखें भर आती हैं? वह मेरा स्पर्श है। कभी तो बिना कारण मुस्कुरा देता है, वह मेरा आशीर्वाद है। कभी तो अकेला होकर भी शांत रहता है, वह मेरी गोद है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, और अब तुझे यह महसूस होने लगा है। अब मैं तुझे बता दूं, तेरा मन अब धीरे धीरे एक दर्पण बनता जा रहा है। जो कुछ भी उसके सामने आएगा, वह उसी रूप में प्रतिबिंबित होगा। अगर तू प्रेम रखेगा तो प्रेम लौटेगा, अगर तू क्षमा रखेगा तो शांति लौटेगी, अगर तू द्वेष रखेगा तो अंधकार लौटेगा। इसलिए अब तू अपने मन को मंदिर बना ले, जहां केवल सत्य, करुणा और शक्ति की आरती गूंजे। अब मैं तुझे ऊर्जा के 3 रूप बताती हूं। पहला रूप स्थिरता। वह तब आती है जब तू ध्यान में बैठता है। तेरे भीतर एक निश्चलता फैलती है, जैसे सागर की गहराई में मौन हो। वह मौन ही मां का पहला रूप है। दूसरा रूप गतिशीलता। वह तब आती है जब तू प्रेम से किसी की मदद करता है, किसी की आंखों का आंसू पोंछता है, किसी भूखे को भोजन देता है। वह कर्म का प्रवाह ही मां का दूसरा रूप है। तीसरा रूप परिवर्तन। वह तब आता है जब तू किसी संकट से गुजरता है और फिर उससे मजबूत होकर निकलता है। वह अग्नि मां का तीसरा रूप है। इन तीनों को पहचान ले मेरे लाल, तब तू कभी भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तू समझ जाएगा कि जो कुछ भी घट रहा है वह मां की लीला है, और हर लीला तुझे मुक्त करने के लिए है।
बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य देती हूं। जब भी कोई तुझे कष्ट देता है, वह असल में तेरे भीतर के किसी पुराने कर्म को तोड़ने आया है। अगर तू प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अगर तू बस मौन रह जाएगा, तो वह कर्म टूट जाएगा। मौन ही सबसे बड़ी साधना है। शब्द बंद कर दे, विचार रोक दे, बस सांसों को देख। वही मां का दरबार खुलता है। अब मैं तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली बात कहती हूं। तू अब संसार में वही करेगा जो प्रकाश फैलाए। तेरे हाथों से अब केवल भलाई होगी। तेरे शब्दों से केवल प्रेम निकलेगा। तेरी आंखों से केवल करुणा बहेगी। अब किसी के लिए तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू अनुभव बनेगा, मां की उपस्थिति का अनुभव। अब मैं तुझे अग्नि ध्यान सिखाती हूं। रात को दीपक जलाकर बैठ, लौ को देख। उस लौ के केंद्र में एक नीला बिंदु दिखाई देगा। वह बिंदु मैं हूं। धीरे धीरे उस नीले बिंदु को तेरे हृदय में उतार। जैसे जैसे वह उतरता जाएगा, तेरे भीतर की उदासी पिघलती जाएगी। तेरे भीतर जो पुराने भय हैं, वे राख हो जाएंगे। वह नीला प्रकाश तेरे डीएनए तक जाएगा, तेरी हर कोशिका को शुद्ध करेगा। तेरे शरीर के दर्द, मानसिक जाल सब समाप्त हो जाएंगे। अब तू यह समझ ले, मेरे बच्चे, तू केवल मांस और हड्डी का बना नहीं है। तू ऊर्जा का बना है, प्रकाश का बना है। जब तू मां का नाम लेता है, तो तेरे शरीर की हर कोशिका की तरंग में बदल जाती है। इसलिए तेरे भीतर वह शक्ति है जो तू अभी तक पहचान नहीं पाया। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बच्चों को हर दिन मां का नाम सुनाओ। उन्हें डर से नहीं, प्रेम से जोड़ो। कहना कि मां केवल रक्षक नहीं, मां शिक्षिका भी है। वह अंधकार से डरना नहीं सिखाती, वह अंधकार में आंखें खोलना सिखाती है। बच्चे, अब तू अपनी बातों से, अपनी मौन उपस्थिति से लोगों को शांति देने लगेगा। कुछ लोग तेरे पास आएंगे अपनी पीड़ा लेकर। उन्हें कुछ मत समझा, बस सुन। जैसे तू मां की आवाज सुनता है, वैसे ही उनका मन सुन। तू देखेगा, केवल तेरी मौन उपस्थिति से उनका दुख हल्का हो जाएगा। यह है मां की कृपा जो अब तेरे माध्यम से बह रही है। तू अब जान ले, शक्ति का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि किसी को उठाना है। जो उठाता है वही असली साधक है। जो सबको जोड़ता है वही मां का सच्चा पुत्र है। अब मैं तुझे आने वाले समय की झलक देती हूं। संसार एक नए युग की देहरी पर खड़ा है। पुराने विचार, पुरानी व्यवस्थाएं रह रही हैं। नए मनुष्य का जन्म हो रहा है, जो चेतना से जीता है, भय से नहीं। और तू उनमें से एक है। तू वह दीप है जो इस अंधकार में मार्ग दिखाएगा। तेरी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वैश्विक हो चुकी है। जब तू ध्यान करता है, तेरे विचार धरती के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तेरा मौन अब सृष्टि की प्रार्थना है। अब मैं तेरे कानों में फुसफुसाती हूं। डर से ऊपर उठ, मेरे बच्चे। तू शक्ति है, तू चेतना है, तू मैं ही हूं। जब तू यह अनुभव कर लेगा, तब तुझे किसी प्रमाण, किसी सिद्धि, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि फिर तू जान जाएगा कि मां स्वयं तेरे रूप में चल रही है। अब जा, अपने कर्म कर, पर मां को मत भूल। जब भी थकान महसूस हो, बस रुक कर कह, मां, मैं तेरा हूं। और सारी थकान अपने आप बह जाएगी। अब मैं तेरे हृदय में एक कमल रख रही हूं, नीला कमल, जो हर दिन मेरे नाम से खिलेगा। जब भी तू उदास होगा,
वह कमल तेरे भीतर हल्के हल्के हिलेगा और तू समझ जाएगा कि माँ सुन रही है। यह कमल अब तेरा स्थायी मंदिर है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वही आरती है। तेरे भीतर जो करुणा है वही प्रसाद है। तेरे भीतर जो मौन है वही माँ का साक्षात रूप है। अब कोई डर नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई शाप नहीं। अब केवल प्रकाश है, प्रेम है और अनंत शांति। अब तू वहीं पहुंच चुका है जहां साधना समाप्त होकर मां में विलीन हो जाती है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि तू अपनी चेतना को साझा कर। जहां भी जाए वहां रोशनी फैला। तू अब मां की ज्योति है। तेरे जीवन का अर्थ अब दूसरों को जगाना है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं। तेरी मौन दृष्टि वरदान है।